कृष्णा सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु दंड राम सही भक्तों के चरण दंड राम प्रभु। हरे कृष्णा शुक्ल प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण श्री लक्ष्मण। हरे कृष्णा सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। कोई भक्त तो नरसिंह आरती बोलना चाहेगा? सुमित्रा माता जी प्रभु जी बोलिएगा। चरणों में दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों दंडवत में प्रणाम माता जी। जी हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। प्रभु से आज्ञा है कानिका। जी माता जी बोलिए। सुमित्रा माता जी बोलिए। हरे कृष्ण रुपये प्रभु जी। सुमित्रा माता जी बोलिए। नरसिंह आरती बोलिए। जय विघ्न विनाशक निष्ठुर भगवान की जय। नमस्ते नरसिंहाय नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादनादवायिने हिरण्याकशिपूर्वच्चय शीलकण्ठनखालये तो नरसिंह परतो नरसिंह यतो यतो यानि ततो नरसिंह बहिर्नरसिंह हृदयेर्नरसिंह नरसिंहमरिं शरणं प्रपदे तव करकमलवरेणकाम् अद्भुतश्रीङ्गाम् दलिता हिरण्यकशिपोतमलिङ्गम् केशवधृता नरहरिरूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे तव करकमलवरेणकाम् अद्भुतशृङ्गाम् दलिता हिरण्यकशिपूतनुवृङ्गम् केशवधृता नरहरिरूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव
जय विघ्ननाशन नरसिंह भगवान की जय। जय रघुराज महाराज की जय। जय श्री कृष्ण भगवान की जय। हरि बोल निताई गौर हरि बोल। सभी वैष्णव भक्तों को दंडवत प्रणाम। हमें क्षमा कीजिएगा। बहुत सुंदर माता जी, धन्यवाद। कोई भक्त 10 नाम अपराध बोलेगा? 10 नाम अपराध कौन बोलेगा? एड्रेस कीजिए। नाम अपराध बोलने वाला कोई भक्त नहीं है। रेखा माता जी, हरे कृष्णा। जी हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। बोलिए माता जी। जी प्रभु जी। भगवान के नाम जप में होने वाले 10 नाम अपराध। पहला, भगवान नाम के प्रचार में संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। दूसरा, शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उससे स्वतंत्र समझना। तीसरा, गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना। चौथा, वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा, हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठा, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। सातवां, नाम के बल पर पाप करना। आठवां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्मकांड के समान समझना। नौवां, अश्रद्धालु व्यक्ति को हरिनाम की महिमा का उपदेश करना। 10वां, भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। भगवान नाम का जप करते समय पूर्ण रूप से सावधान न रहना भी एक अपराध है। प्रत्येक वैष्णव भक्त को चाहिए कि इन 10 प्रकार के अपराधों से सदा बचकर रहे, ताकि श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रेम शीघ्र प्राप्त हो, जो कि मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर, धन्यवाद। मैं अभी हाजिर होता हूँ 5 मिनट में। धन्यवाद। हरि बोल माता की जय। हरे कृष्ण सभी भक्तों के चरण में दर्शन।
सुनाई नहीं पड़ता है। हेलो। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा। माता जी को और प्रभु जी को दंडवत प्रणाम। विशाल हरे प्रभु जी, कृष्णा आपको दंडवत साला प्रणाम प्रभु सभी को। सभी वैष्णव साला प्रभु जी है। विशाल प्रभु जी, आपको साला प्रभु जी नहीं आए क्या? आए माता जी, आए वो आए 2 मिनट में आते हैं, बोला है सब। ओके 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 प्रभु जी। सभी भक्त चरण दंडवत प्रणाम, प्रभु जी के चरण दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रणाम। कोई भक्त कल के बारे में बताना चाहेगा? हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी, हाँ, मैं बताऊँ? आप बताना चाहेंगे कल के बारे में माता जी? हाँ हाँ बताओ। बताइए माता जी। धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। कल गुरुजी ने अध्याय 3 का श्लोक क्रमांक 24 लिया था। उसमें से पहला क्वेश्चन था कि वर्ण संकर उत्पन्न होने का मूल कारण क्या है। एक, वर्णाश्रम धर्म का पालन न होना। सेकंड है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र यही समाज में अशांति लाना। भगवत गीता में अर्जुन यही कारण युद्ध न करने का देता है। क्वेश्चन रॉकेट रॉकेट लो ना, हाँ डोर पैड लो। इस समाज में अशांति क्यों पैदा होती है। बिना गर्भधान संस्कार के बच्चे उत्पन्न करते। सेकंड, माता पिता स्वयं भगवान की भक्ति नहीं करते हैं और इसलिए इस समाज में अशांति पैदा हो जाती है। क्वेश्चन 3 था कि वो पुत्र गलत काम करे तो समाज पिता या पुत्र किसको दोष देता है। माता पिता को ही समाज दोष देता है। क्वेश्चन 4 था कि भगवान जीवात्मा की जिम्मेदारी कैसे लेते हैं। एक, भगवान परमात्मा के रूप में ही हर शरीर में रहते हैं। सेकंड, भगवान उसके प्राथमिक जरूरतों को पूरी करते हैं। प्राथमिक गरज मतलब उनके अन्न वस्त्र या निवारा। थर्ड है, भगवान अवतार लेकर अपने ही घर आने का उपदेश लेते हैं। प्रश्न 5 था कि हमारे जीवन का चरण लक्ष्य क्या है। यह जानना कि सारे अनुष्ठान सारे यज्ञ तथा वेदों में भौतिक कार्य के लिए जो भी निर्देश है वो सब प्रश्न को जानने के लिए है, लेकिन जब तक भक्त की कृपा नहीं होती तब तक जान नहीं सकते हैं। छठा क्वेश्चन था कि भाग्यशाली व्यक्ति किसे कहते हैं। जिस व्यक्ति को कृष्ण और आध्यात्मिक गुरु की कृपा प्राप्त हो गई है, जिससे वह ये जान पाया है
कि जीवन का लक्ष्य कृष्ण की प्रसन्नता है, वही भाग्यशाली व्यक्ति है। प्रश्न 7, भाग्यशाली व्यक्ति को वैदिक अनुष्ठान करने की आवश्यकता क्यों नहीं रहती? क्योंकि कृष्ण भक्ति के द्वारा उसे ये सारे फल प्राप्त हो जाते हैं जो उसे अपने कर्तव्य का पालन करने से ही प्राप्त होते हैं। इतना ही मैंने लिखा है, जो कोई गलती हो गई तो माफ कर दे। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर माता जी। बहुत सुंदर माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा चलो कृष्ण प्रणाम कृष्ण गुरु जी। हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी। धन्यवाद धन्यवाद प्रणाम। सभी भक्तों को हरे धन्यवाद कृष्ण प्रणाम। गुरु जी दंडवत प्रणाम। गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण धन्यवाद गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी धन्यवाद। ओके हरे कृष्ण। पीछे श्लोक क्रमांक 27 अध्याय 3 27 से चालू है ना जी अशोक गुरु जी। चावला प्रभु जी। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहम् इति मन्यते। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहम् इति मन्यते। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहम् इति मन्यते। जी कोई पढ़ना चाहेगा? पढ़िए। जी गुरु जी। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। सुधा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी। धन्यवाद प्रणाम। सभी भक्तों को हरे धन्यवाद कृष्णा प्रणाम। माता जी। प्रभु जी कृपया प्रकृते अपना अपना माइक म्यूट कर दें। क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। सुप्रिया माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वेशः अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम यति मन्यते। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। सांपा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम गुरु जी। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ता अहमिति मन्यते। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। धन्यवाद। शीला बैरागी माता जी। हरे कृष्णा। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। कृष्णा सोलंकी माता जी। हरे कृष्णा गुरुजी दंडवत प्रणाम। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते। हरे कृष्ण। धन्यवाद। धन्यवाद माता जी। कृष्णा सोलंकी माता जी। हरे कृष्ण। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। धन्यवाद माता जी। रंजना माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। आपको तुम्हें धन्यवाद सभी को धन्यवाद। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। सुमित्रा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी वैष्णव भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद माता जी।
मंजरी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। मोतीलाल चौरसिया प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वस्व अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम् इति मन्यते। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। जी गुरु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी। जी, इसका अनुवाद और तात्पर्य पढ़िए जरा, अशोक सौरभ। जी गुरु जी। अनुवाद 27 श्लोक का इस प्रकार से है। जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। तात्पर्य: दो व्यक्ति जिनमें से एक कृष्ण भावना भावित है और दूसरा भौतिक चेतना वाला है, स्वान स्तर पर कार्य करते हुए स्वान पद पर प्रतीत हो सकते हैं, किंतु उनके पदों में आकाश पाताल का अंतर होता है। भौतिक चेतना वाला व्यक्ति अहंकार के कारण आश्वस्त रहता है कि वह सभी वस्तुओं का करता है। वह यह नहीं जानता कि शरीर की रचना प्रकृति द्वारा हुई है, जो परमेश्वर की अध्यक्षता में कार्य करती है। भौतिकवादी व्यक्ति यह नहीं जानता कि अंततोगत्वा वह कृष्ण के अधीन है। अहंकारवश ऐसा व्यक्ति हर कार्य को स्वतंत्र रूप से करने का श्रेय लेना चाहता है, और यही है उसके अज्ञान का लक्षण। उसे यह ज्ञात नहीं कि उसके इस स्थूल या तथा सूक्ष्म शरीर की रचना प्रकृति द्वारा भगवान की अध्यक्षता में की गई है। अतः उसके सारे शारीरिक तथा मानसिक कार्य कृष्ण भावनामृत में रहकर कृष्ण की सेवा में तत्पर होने चाहिए। अज्ञानी व्यक्ति यह भूल जाता है कि भगवान ऋषिकेश कहलाते हैं, अर्थात वे शरीर की इंद्रियों के स्वामी हैं। इंद्रिय तृप्ति के लिए इंद्रियों का निरंतर उपयोग करते रहने से वह अहंकार के कारण वस्तुतः मोहग्रस्त रहता है, जिससे वह कृष्ण के साथ अपने शाश्वत संबंध को भूल जाता है। धन्यवाद गुरु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद जी, हरे कृष्णा। तो जी, मैं प्रार्थना बोलता हूँ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा शोध कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम शोध इतना से हरे राम 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 हरे हरे। जी, हरे कृष्ण। तो सबका स्वागत है गीता सत्र में। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक है जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहम् इति मन्यते। जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर आप अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है। जी, तो यहाँ पर एक शब्द आया है अहंकार के प्रभाव से। जी, तो ये अहंकार के प्रभाव से, इसका अर्थ क्या है? पहला सवाल है, जी लिखिए। अहंकार का प्रभाव हमारे ऊपर कब होता है? अहंकार का प्रभाव हमारे ऊपर कब होता है? अहंकार का प्रभाव हमारे ऊपर कब होता है? पहला सवाल आज का। जी जी, कब होता है? तो पहले हमें यह समझना चाहिए कि आ, अहंकार ये किसके ऊपर है। ठीक है, तो सब लोग लिखिए कि इंद्रिय विषयों के ऊपर है। इंद्रिय
आपको पता है ग्रेटर देन और लेस देन का सिंबल होता है मैथमेटिक्स में, वैसा आप डाल दो, है ना। इंद्रिय विषय इज इट्स सॉरी, इंद्रिय इज ग्रेटर देन इंद्रिय विषय, ऐसा, है ना। इंद्रिय विषय ये इंद्रिय 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 विषयों से बड़ी है। फिर इंद्रियों के ऊपर है मन है, इंद्रियों के ऊपर मन है, मन के ऊपर बुद्धि है, और बुद्धि के ऊपर अहंकार है, अहंकार के ऊपर आत्मा है, आत्मा के ऊपर परमात्मा है। यह हायरार्की है। इंद्रिय विषयों के ऊपर इंद्रिय है, उसके ऊपर मन है, मन के ऊपर बुद्धि है, बुद्धि के ऊपर अहंकार है, अहंकार के ऊपर आत्मा है, आत्मा के ऊपर परमात्मा है। ठीक है। जी, दूसरा सवाल लिखिए कि जीवात्मा मोहग्रस्त कब होता है। दूसरा सवाल लिखिए, जीवात्मा मोहग्रस्त कब होता है। जीवात्मा मोहग्रस्त कब होता है। जी लिखिए, जब वह भगवान के अस्तित्व को भगवान के अस्तित्व को नकारता है या भगवान को भूल जाता है। भगवान के अस्तित्व को नकारता है या भगवान को भूल जाता है। दूसरा लिखिए कि अ, तीन गुणों के प्रभाव में आने के कारण मोहग्रस्त होता है। तीन गुणों के प्रभाव में आकर मोहग्रस्त होता है। तीन गुणों के प्रभाव में आकर मोहग्रस्त होता है। तीन गुणों के प्रभाव में आकर मोहग्रस्त होता है। हाँ, तो मोहग्रस्त होने के दो कारण हैं। मूल कारण तो यही है कि हम भगवान को भूल जाते हैं। ठीक है जी। तो मोहग्रस्त होने का मूल कारण भगवान को भूल जाना है। और अहंकार का प्रभाव हमारे ऊपर हमेशा होता है, क्योंकि हम अहंकार की पहचान ही है कि मैं शरीर हूँ, मैं आत्मा नहीं हूँ। और दूसरी बात है कि मैं स्वामी हूँ, सेवक नहीं हूँ। ठीक है। तो कर्ता मान बैठता है। कर्ता मतलब, कर्ता का अर्थ है मैं पिताजी हूँ, मैं माता हूँ, मैं भाई हूँ, मैं बहन हूँ, मैं पुत्र हूँ, मैं पुत्री हूँ, मैं सास हूँ, मैं ससुर हूँ। तो यहाँ से फिर उसका जीवन शुरू हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ से उसका जीवन शुरू होता है। और फिर जब जब सफल होता है जिंदगी में, तब ये सोचता है कि मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया। ठीक है। ठीक। जी, तो अभी मेरा पहला सवाल है आप सबको कि अ, अगर मेरे द्वारा कोई अच्छी चीजें होती है या सफलता मुझे प्राप्त होती है, तो उसका श्रेय किसे जाता है। जी लिखिए अगला सवाल। अगर मुझे जीवन में सफलता प्राप्त होती है तो उसका श्रेय किसे जाता है। अगर मुझे जीवन में सफलता प्राप्त होती है तो उसका श्रेय किसे जाता है। जी, किसे जाता है, फिंगर को रेज कीजिए। किसे जाता है सफलता प्राप्त होती है तो। जी, प्रवीणा।
हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरण में दंडवत प्रणाम। गुरु जी, आध्यात्मिक गुरु को जाता है। अपने गुरु को जाता है जी। ओके। और जूही कुमावत, जूही। हरे कृष्ण गुरु जी। सफलता प्राप्त होती है तो आध्यात्मिक गुरु और भगवान श्री कृष्ण को जाता है। ओके जी। और कोई? अनुराधा गोयल। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, आपने कौन सी सफलता के बारे में बात करी है, भौतिक सफलता या आध्यात्मिक सफलता? आपके पीछे से बहुत ज्यादा ही आवाज आ रही है माता जी, बहुत ज्यादा आवाज आ रही है, तो आप थोड़ा से जी। नेक्स्ट सुश्री मिश्रा। नेक्स्ट सुधा गुप्ता। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। अगर हमारे द्वारा कोई भी सफलता प्राप्त होती है तो हम इसका श्रेय भगवान को ही देते हैं, क्योंकि भगवान ही हमारे इस सफलता के मूल में होते हैं। तो और भगवान का रास्ता हमें आध्यात्मिक गुरु दिखाते हैं, तो आध्यात्मिक गुरु को भी हम उसका श्रेय दे सकते हैं। हरे कृष्णा, गलती हो तो माफ करें। ओके, तो ठीक है, तो अभी सब लोग लिखिए, कोई भी कार्य संपन्न होने के लिए, कोई भी कार्य संपन्न होने के लिए, कोई भी कार्य संपन्न होने के लिए 3 लोगों की जरूरत होती है। कोई भी कार्य संपन्न होने के लिए 3 लोगों की जरूरत होती है। पहला है जीवात्मा। जीवात्मा, एक ट्रायंगल लिखिए, एक ट्रायंगल बनाइए। ट्रायंगल आता है बनाना, त्रिकोण कहते हैं उसको। एक साइड में लिखिए जीवात्मा, दूसरे में लिखिए भगवान या परमात्मा, और तीसरे में लिखिए प्रकृति या प्रकृति के 3 गुण। ठीक है, तो हो गया ऐसे। ये 3 लोग हैं। जीवात्मा क्या करता है? ब्रैकेट में लिखिए, जीवात्मा इच्छा करता है। जीवात्मा इच्छा करता है। जीवात्मा गुरु जी। ट्रायंगल बनाइए प्रभु जी, ट्रायंगल बनाइए। अभी ट्रायंगल बनाना आसान है, स्कूल में हम पढ़े हैं ट्रायंगल। ट्रायंगल बनाइए और उसको 3 साइड दीजिए, जीवात्मा, परमात्मा और प्रकृति, 3 गुण। जीवात्मा इच्छा करता है, ठीक है। भगवान सैंक्शन करते हैं, सैंक्शन का अर्थ है सहमति देते हैं, सैंक्शन करते हैं, ठीक है। और फिर प्रकृति उसको सहायता करती है, प्रकृति उसको सहायता करती है, प्रकृति उसको सहायता करती है, ठीक है जी। तो ये इसको लव ट्रायंगल कहते हैं बेसिकली। ये एक्चुअली लव ट्रायंगल है, तो फिल्मों में दिखाते हुए लगी। ठीक है, तो क्या लिखा है अभी से, जरा किसने किसने लिखा है फिंगर को रेज कीजिए, शुरुआत से लेके अभी तक। जी ओके, रेखा बंडाले पढ़ो। जी हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, पहला प्रश्न लिखवाया कि अहंकार का प्रभाव हमारे ऊपर कब होता है, तो आपने बताया कि इंद्रिय इंद्रिय विषय के ऊपर है, और फिर मन इंद्रिय के ऊपर है, और बुद्धि इंद्रिय के ऊपर है, और अहंकार के ऊपर है बुद्धि, और अहंकार के ऊपर है आत्मा, और आत्मा के ऊपर है परमात्मा। और फिर दूसरा प्रश्न, जीवात्मा मोहग्रस्त कब होता है? उसका आंसर आपने बताया, पहला पॉइंट, जब वह भगवान के अस्तित्व को नकारता है या उन्हें भूल जाता है। दूसरा, 3 गुणों के प्रभाव में आकर मोहग्रस्त होता है। फिर तीसरा प्रश्न लिखवाया कि अगर मुझे जीवन में सफलता प्राप्त होती है तो उसका श्रेय किसे जाता है? तो आपने बताया कि कोई भी कार्य संपन्न होने के लिए 3 लोगों की जरूरत होती है, पहला जीवात्मा, दूसरा परमात्मा, तीसरा प्रकृति के 3 गुण। आपने वो ट्रायंगल ड्रॉ करने के लिए कहा है, मतलब जीवात्मा इच्छा करता है, फिर परमात्मा उसे सहमति देते हैं, और प्रकृति के 3 गुण, प्रकृति उसे सहायता करती है। हरे कृष्णा, धन्यवाद। ओके, सबने ऐसे ही लिखा है? कितने लोगों ने लिखा है?
जी, और हम किसी को पढ़वाते हैं। ठीक है, तो बताओ। जी, राजेश चौधरी। गुरु जी, आपने ये जैसे मता नहीं बताया, वो अहंकार का प्रभाव हमारे ऊपर कब होता है, ये सवाल पहले पूछा था गुरु जी आपने। तो आपने बताइए, हायरार्की बताइए, इंद्रियां ऊपर होती है, इंद्रिय से इंद्रिय विषय, फिर मन, मन के बाद बुद्धि, बुद्धि को अहंकार, फिर आत्मा, फिर परमात्मा। फिर आपने क्वेश्चन पूछा दूसरा, गुरु जी का जीवात्मा मोहग्रस्त कब होता है? तो उसका आंसर गुरु जी बताया, जब वह भगवान को भूल जाता है और भगवान के या भगवान के अस्तित्व को नकारता है। ये तीसरा पूर्णतः तीन गुणों के प्रभाव में आकर वह मोहग्रस्त होता है। तीसरा क्वेश्चन पूछा गुरु जी आपने, हमें सफलता प्राप्त होती है तो हम उसका श्रेय किसको देते हैं? तो इसका आंसर था गुरु जी, कोई भी कार्य सफल होने के लिए हमें तीन लोगों की जरूरत होती है, जीवात्मा, परमात्मा और प्रकृति। और हमने गुरु जी इसमें ट्रायंगल बनवाया, प्रकृति, जीवात्मा और भगवान का। तो इसमें प्रकृति सहायता करती है, जीवात्मा इच्छा करता है और भगवान उसे करने की सहमति या सैंक्शन करते हैं। ओके जी। ओके, यहाँ पर किसी को संशय है, कुछ डाउट है? फिर मैं अभी कुछ बताता हूँ आपको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने के लिए। किसी को सवाल है इस पे, यहाँ तक कुछ पूछना है? ओके, तो अभी यहाँ पर मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि गीता के अनुसार तीन लोग होते हैं कोई भी कार्य संपन्न करने के लिए, है ना? जीवात्मा, परमात्मा, प्रकृति। तो कौन मुझे उदाहरण देके समझाएगा कि एक साधारण से साधारण उदाहरण हमारे रोजमर्रा की जिंदगी का, ये उदाहरण देकर आपको मुझे समझाना है कि ये तीन लोग किस तरह से उस कार्य में अपने रोल निभाते हैं। जी, फिंगर को रेस कीजिए। अगर ये आपको समझ में आएगा तो आपको फिर किसी के ऊपर गुस्सा करने का कोई अधिकार ही नहीं है। फिर ना हम किसी को ब्लेम करेंगे, ना किसी को गाली देंगे, अगर ये अगर आपको अच्छी तरह समझ में आ गया। जी, बताइए मीनाक्षी। हरे कृष्णा गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम से भक्तों का धन्यवाद प्रणाम। गुरु जी, जैसे अगर हम भगवान के लिए भोग बनाते हैं, मतलब जीवात्मा इच्छा करती है कि मुझे भगवान के लिए भोग बनाना है, तो भोग बनाने की इच्छा जीवात्मा की होती है और उसके बाद परमात्मा उस चीज को सैंक्शन करते हैं कि हाँ मतलब ये ठीक है या नहीं। फिर उसके बाद जो है प्रकृति हेल्प करती है, जो भी हमें चाहिए होती है भगवान के भोग बनाने के लिए, तो फिर वो हमें उपलब्ध कराती है। तो इस तरह से तीनों लोग। नेटवर्क में आ जाओ, है आवाज नहीं आ रहा है। जी, अभय यादव। हरे कृष्णा धन्यवाद गुरु जी। तो जी जैसे हम देख सकते हैं, जैसे जो मतलब एक तरह से जैसे प्राइम मिनिस्टर का हम देख सकते हैं उदाहरण तो जी, कि जैसे राज्य में कोई भी अगर नियम कानून या लागू करना रहता है, तो राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं तो वो एक तरह से जो प्रधानमंत्री होता है उनसे वो मतलब पहले ऑर्डर लेते हैं, उनसे पूछते हैं, और जब वो सैंक्शन उसको करते हैं तब मतलब राज्य में कोई नियम या कानून लागू होता है। तो इस तरह से समझ सकते हैं थोड़ी। ओके जी, रूबी कुमारी। जी, हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, आपने एक बार एग्जांपल दिया था बैंक का, जो बैंक में जब हमें लोन लेना होता है तो पहले लोन लेने से पहले हमें उनको डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं। जो डॉक्यूमेंट्स नहीं क्लियर होते हैं तो उनको वह हमें लोन वापस नहीं देते। तो उसी तरह जैसे कि हमें कुछ चाहिए होगा तो प्रकृति से, तो पहले हमें सैंक्शन भगवान करते हैं। जब सैंक्शन में कुछ गड़बड़ी आती है तो हमें वो रिटर्न मतलब वापस मिल जाता है, हमें वो चीजें नहीं मिलती है हमें रिटर्न में। ऐसे। हरे कृष्णा गुरु जी, कुछ गलती हो क्षमा करें बोलने में। जी, पहले कौन मुझे बताएगा कि हमारा जो सैंक्शन है इच्छाओं का, इसका आधार क्या है? फिंगर को रेज कीजिए। हमारा जो सैंक्शन है, मतलब मैंने इच्छा की अमेरिका जाना है मुझे, या फिर मुझे शादी करने के लिए अच्छी लड़की चाहिए, या फिर मुझे शादी करने के लिए अच्छा लड़का चाहिए, या फिर मुझे बहुत बड़ा इंडस्ट्री में एक अच्छा जॉब चाहिए। ये सारी इच्छाएं हम करते हैं, लेकिन इस इच्छाओं का पूर्ण करने का आधार क्या होता है?
किस आधार पे उस योग्यता को निर्धारित किया जाता है? जी, फिंगर को रेज कीजिए। ये पता नहीं आपको? पता होना चाहिए किस आधार पे हमको, है ना, इस संसार में फैसिलिटी मिलती है, सुविधाएं मिलती है, क्या आधार है उसका? ये तो सबको पता होना चाहिए, नहीं तो फिर हम ब्लेम करते बैठेंगे, ब्लेम बिजनेस। जी, रीति दबास। नेटवर्क में आ जाओ रीति दबास, तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा है। नेक्स्ट, अंजलि सिंह। हरे कृष्ण नेक्स्ट, गुरु जी, दंडवत प्रणाम गुरु जी। गुरु जी कर्म के आधार पे हमारा जी, कर्म कर्म का मतलब आधार पे। जी ओके, तो सब लोग इसको लिखिए कि हमारी इच्छा, भगवान तभी, भगवान हमारी इच्छा पूर्ण करते हैं, लेकिन उसका आधार क्या होता है? तो सब लोग लिखिए, इसके आधार होते हैं हमारे कर्म। मोस्ट मोस्ट मिलियन डॉलर ये जो चीज है, कर्म, है ना, कर्म 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 कर्म। पूरा जितना भी ये खेल है ना इस संसार में, माता के पेट से निकलने से लेके स्मशान भूमि तक जाने तक, पूरा ये जो खेल है, पूरा खेल कर्म का ही। ठीक है जी, ओके। तो इसका आधार कर्म है, ठीक है। तो अभी मैं आपको एक उदाहरण देके समझाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। अभी आप लिखना बंद कीजिए, पहले सुनिए अच्छे से। तो देखिए, मैं अपना उदाहरण दे रहा हूँ, ठीक है। अभी मुझे एक फ्लैट में रहने जाना है, ठीक है। मैं बिल्डर के पास चला गया और फिर मैंने देखा कि फ्लैट बहुत मुझे पसंद आया, लेकिन मुझे अभी होम लोन लेना है, ठीक है। तो मैंने डाउन पेमेंट की, है ना, 2 लाख 3 लाख 1 लाख जो भी है। अभी मुझे 10 लाख रुपए का लोन चाहिए, ठीक है। तो मैं अभी बैंक के पास जाऊंगा, मैंने इच्छा की यहाँ पर मुझे लोन चाहिए, ये मैंने इच्छा की, ठीक है। तो अभी मैं लोन अप्लाई करने के लिए मैं बैंक में जाऊंगा, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा जो भी है। बैंक में चला गया मैं, वहां पर मैं किसी बैंक मैनेजर से मिला, है ना। उसने मुझे पूछा कि क्या चाहिए, कितने लाख का लोन चाहिए। मैंने कहा 10 लाख का लोन चाहिए। अच्छा ठीक है। तो उन्होंने कहा कि आपको लोन मिल जाएगा, लेकिन आपके डॉक्यूमेंट्स आपको मुझे लेके आना है, आपको सैंक्शन मिलेगा, उसके बाद फिर हम आपको चेक दे देंगे 10 लाख रुपए का। ठीक है, मैं अगले दिन जाता हूँ, अभी अपने कंपनी में जाकर कहता हूँ कि मुझे 6 महीने का सैलरी स्लिप चाहिए और मुझे बैंक स्टेटमेंट चाहिए। मेरी बैंक स्टेटमेंट में पिछले 6 महीने का सैलरी स्लिप, 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट लेकर मैं अगले दिन बैंक में चला गया। बैंक मैनेजर ने मेरे सारे डॉक्यूमेंट चेक किए और फिर 2 दिन के पश्चात उन्होंने मुझे बैंक में बुलाया। बैंक में बुलाने के पश्चात उसने कहा कि आपके सारे डॉक्यूमेंट क्लियर है, तो आप 15 दिन के बाद चेक लेने के लिए आ सकते हैं। 15 दिन के बाद मैं जाता हूँ, 10 लाख का मुझे चेक मिल जाता है। मैं वह चेक बिल्डर को देता हूँ और मुझे घर में पोजीशन मिलता है। ठीक है, अभी मुझे इस उदाहरण में आप बताइए कि यहाँ पर जीवात्मा कौन है, प्रकृति कौन है और भगवान कौन है? या इस उदाहरण के जरिए आप मुझे बताइए। जी, फिंगर को रेज कीजिए। जी, सब लोग हैंड रेज कीजिए, है ना। तो आप पढ़े लिखे हैं सब, तो समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये उदाहरण है, फेमस एग्जाम्पल है। सबको लोन लेते हैं, सब लोग बैंक जाते हैं, एटलीस्ट पता तो है कि लोन लेने का प्रोसीजर क्या है। जी, विशाल इघावे। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम से भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। मुझे ऐसा लगता है कि जीवात्मा वो कस्टमर है और प्रकृति यह बैंक है और जो परमात्मा है वो बैंक मैनेजर है। क्षमा कीजिए। ओके जी, और कोई? मनमोहन यादव, धन्यवाद। कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम गुरु जी। गुरु जी,
तो जीवात्मा हम है और कंपनी जो हमें हमारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रोवाइड कर रही है वो प्रकृति का रूप है, और बैंक इसमें परमात्मा का रूप है। ओके जी, थोड़ा सा मुझे और एकदम सटीक एग्जांपल देने का प्रयास कीजिए जी। अनुराधा गोयल। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा भी यही आंसर है प्रभु जी, उन्होंने प्रभु जी ने दिया है। ओके, विजय पांडे। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी आपका जैसे आपका हो गया प्रकृति हो गया गुरु जी चेक, और जीवात्मा हो गया है कस्टमर, और परमात्मा हो गया शाखा प्रबंधक या बैंक मैनेजर कर सकते हैं गुरु जी। हरे कृष्णा। ओके जी, तो सब लोग लिखिए, इसमें जीवात्मा है जो कस्टमर है, या मैं हूँ, या जो लोन अप्लाई करने के लिए बैंक में जाता है या जिसको लोन चाहिए, ओके, वो है जीवात्मा, जो केवल इच्छा कर रहा है मुझे लोन चाहिए। लिखिए ऐसे। ये एग्जाम्पल थोड़ा सा आप लिखिए कि बैंक में लोन चाहिए, ये एग्जाम्पल टाइटल दीजिए कि बैंक में लोन चाहिए, और फिर इसमें लिखिए कि जो कस्टमर है जिसको जो इच्छा करता है कि मुझे 10 लाख का लोन चाहिए। ठीक है, अभी जो डॉक्यूमेंट चेक करता है आपके, है ना, वो डॉक्यूमेंट चेक करने वाला है एक्चुअली प्रकृति। आई बात समझ में? जो डॉक्यूमेंट चेक करता है ना आपका, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस जो भी है, या फिर रेशन कार्ड आजकल आते हैं, अभी रेशन कार्ड बंद हो गया है। उसके पश्चात सैलरी स्लिप, फिर बैंक स्टेटमेंट, है ना, फिर आजकल ये भी लेते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, सिबिल। सिबिल चेक कराते हैं ना अभी लोन के लिए, आपका सिबिल भी क्लियर होना चाहिए। कहीं दूसरी जगह लोन चल रहा होगा तो भी लोन नहीं देते, है ना। ठीक है, ये कौन है चेक करने वाला, कौन है वो? प्रकृति, दुर्गा देवी, ब्रैकेट में लिखे दुर्गा देवी। और चेक देने वाला व्यक्ति है बैंक मैनेजर, ये कौन है चेक देने वाला व्यक्ति? परमात्मा। परमात्मा। परमात्मा या भगवान। ठीक है, ओके जी। तो अभी कौन मुझे बताएगा कि एक नॉर्मल एग्जांपल से, ये तो मैंने ग्रॉस एग्जांपल दिया, कि कैसे कैसे यहाँ पर मेरे रोज रोज की जिंदगी के सारे कार्य ऐसे होते हैं। अभी मैं एकदम नॉर्मल से नॉर्मल एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, कि मुझे अभी ऑफिस जाना है। ठीक है, ऑफिस जाना है, मैं ऑफिस के लिए ट्रेन पकड़ना है मुझे, 7:15 की, है ना, बोरीवली फास्ट ट्रेन है जो मुझे विरार से पकड़नी है ना। मैं मुंबई का एग्जांपल दे रहा हूँ। तो अभी मैं समय पे भले ही निकला हूँ, है ना, मुझे ट्रेन पकड़नी है, लेकिन अचानक बारिश आ गई, या फिर मुझे रिक्शा नहीं मिली, या फिर जो बस हमेशा आती है समय पर आज आई नहीं। कारण ये हुआ कि मुझे ट्रेन मिली नहीं, और फिर मैं ऑफिस से देर से पहुंचा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इच्छा तो की मुझे ऑफिस पे जाना है समय पर, लेकिन प्रकृति के 3 गुणों ने, बस बस का वो रूट हो, या रिक्शा का आना हो, बारिश का आना हो, ये सब प्रकृति का खेल है। ठीक है, या फिर मुझे अमेरिका जाना है जॉब के लिए, पढ़ाई के लिए, तो मैंने इच्छा की मुझे अमेरिका जाना है, लेकिन पासपोर्ट निकालने के लिए काफ़ी दिक्कतें आई, वीज़ा भी नहीं मिला मुझे, और जिस ऑस्ट्रेलिया अमेरिका में मैं पढ़ने के लिए जाने वाला था, वहाँ से कोई मुझे वीज़ा ही नहीं मिला। तो इसका नतीजा ये हुआ कि मैंने अमेरिका पढ़ाई करने का ही फैसला बंद कर दिया। लेकिन मेरे पड़ोसी का हो गया, मेरे पड़ोसी का हो गया, उसका अमेरिका जाना है, वो निश्चित हो गया, उसका वीज़ा भी आ गया। तो इसमें लोग क्या कहते हैं, अभी बाहर के लोग कहते हैं तुम्हारा प्रयास अच्छा नहीं था। नहीं, भगवत गीता क्या कहती है? भगवत गीता कहती है तुम्हारे कर्म अच्छे नहीं थे। प्रयास तो दोनों ने इक्वल किया था, पासपोर्ट निकाला, कोर्सेस किए,
लेकिन एक का हुआ दूसरे का नहीं हुआ। जी, कितने लोगों को ये बात समझ में आ रही है? फिंगर को रेज कीजिए। ये बात समझ में आ रही है आपकी कि सब सभी लोग सफल नहीं होते हैं, या सभी लोग प्राइम मिनिस्टर नहीं बनते हैं, या सभी लोग सीईओ नहीं बनते हैं कंपनी के। ओके, या सभी लोग चुनाव में पहले नहीं आते हैं, सभी लोग अप्लाई करते हैं। ठीक है, ओके। तो ये चीज है जो यहाँ पर इस श्लोक में बताई गई है। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः। जी, ओके। तो यहाँ पर किसी का सवाल है, कुछ पूछना है तो फिंगर को रेज कीजिए। जी, अशोक चावला। गुरुजी, प्रकृति तो जब सैंक्शन करते हैं परमात्मा से, भगवान सैंक्शन करते हैं हमारी इच्छा को, तो प्रकृति साधन उपलब्ध कराती है। जी, तो बराबर। इस स्टेटमेंट में जैसे आपने कहा जीवात्मा, वो जो डॉक्यूमेंट चेक करता है वो प्रकृति है, तो डॉक्यूमेंट चेक करने वाला साधन नहीं उपलब्ध कराएगा। साधन तो बैंक ने उपलब्ध कराना है, मैनेजर ने सैंक्शन करनी है। जब मैनेजर सैंक्शन करता है तो प्रोसेस होके वो फिर उसके अकाउंट में पैसे चले जाते हैं, या वो जो डिमांड करता है उसको उसका भुगतान होती है, जो कैशियर देता है। कैशियर तक अगर बैंक देगा, बैंक एज ए होल, तो फिर वो प्रकृति हुई ना जो साधन उपलब्ध करा रही है उसे। जी जी, डॉक्यूमेंट चेक करने वाला कैसे नहीं? डॉक्यूमेंट चेक करने वाला भी, डॉक्यूमेंट चेक करने वाला जब तक व्यक्ति कहता नहीं है कि इसके डॉक्यूमेंट क्लियर है, तब तक उसको लोन नहीं मिलता है। बराबर है। तो यहाँ पर जी, यहाँ पर तो कस्टमर ने इच्छा की, और जो जब तक डॉक्यूमेंट चेक नहीं होते तब तक सैंक्शन नहीं होता है। बराबर ना? आप तो बैंक में काम किए हो। तो और अल्टीमेटली भगवान भी सैंक्शन तभी करते हैं, है ना, कि जब तक वो डॉक्यूमेंट भी भगवान ही चेक करते हैं। एक्चुअली प्रकृति का काम नहीं है डॉक्यूमेंट चेक करना। प्रकृति का काम है कि भगवान से ऑर्डर आया है, भाई इसका वीज़ा मिला है, इसका फ्लाइट का टिकट मिला है, इसको अमेरिका जाने के लिए साधन दे दो अभी। तो फिर साधन यही है कि वो फ्लाइट का टिकट आना, फिर वीज़ा आना, पासपोर्ट आना, तो ये सब चीज़ें फटक फटक से हो जाती है ना। तो एक बात समझिए कि सैंक्शन भगवान तभी करते हैं जब उसके डॉक्यूमेंट क्लियर है। तो डॉक्यूमेंट चेक करने का काम प्रकृति नहीं करती है, डॉक्यूमेंट चेक करने का काम भगवान ही करते हैं। ठीक है, प्रकृति का काम क्या है? सहायता करना, सपोर्ट करना। ठीक है जी, इस तरीके से आई बात समझ में आई? जी गुरुजी, अशोक शर्मा। धन्यवाद। ओके, मोनी कुमारी। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत करना। दूसरा उदाहरण जो आपने दिया था, ऑफिस जाना, ये वाला हमको समझ में नहीं आया कि मुझे ऑफिस जाना है और ट्रेन, बारिश होने के कारण ट्रेन लेट हो गई। तो ये थोड़ा सा समझा दीजिए। जी, ऑफिस जाना हो या कहीं पर भी, ये तो नॉर्मल एग्जांपल दिया मैं, या फिर मुझे ट्रेन पकड़नी हो, तो समय पर मैं निकला हूँ लेकिन परेशानी ज़्यादा आ गई, बारिश आना, या फिर है ना, अचानक ट्रेन कैंसिल हो जाना, ये भी हो सकता है, या फिर रिक्शा से मैं देरी से पहुंच गया। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें हम क्या बोल सकते हो कि भगवान ने सैंक्शन नहीं किया कि आज आप समय पर पहुंचोगे। आपने इच्छा तो किया था, समय पर निकले भी थे, लेकिन आज आज आपका जो दिन था वह भगवान ने उसको सैंक्शन नहीं किया। लेकिन आदमी क्या सोचता है, अहंकार के कारण ये सोचता है कि ये बारिश को भी तभी आना था, या फिर आज बस आई नहीं तो बस इसके लिए बस वाला जिम्मेदार है इसके लिए, या रिक्शा वाला जिम्मेदार है, या फिर ट्रेन में जब आता हूँ तो समय पर निकलती है ना, जब मैं देरी से आता हूँ तो, और जब मैं समय पे आता हूँ तो ट्रेन देरी से निकलती है। तो इस तरीके से वो बाहरी कारणों को दोष देता है, अहंकार के कारण। लेकिन भक्त जानता है कि प्रकृति, भगवान का इच्छा नहीं है आज कि मैं आज ऑफिस समय पर पहुंचूं। ठीक है, तो इस तरीके से वो सोचता है। जी, रूबी कुमारी। जी हरे कृष्णा गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम।
गुरु जी मान लीजिए हमें कुछ इच्छा की है और अब वह चीजें बार बार फेल होती है हमें करने से, तो क्या हमें वो चीज कर मतलब इच्छा रखनी चाहिए कि नहीं करनी रखनी चाहिए करने की? पहली बात है कि जो इच्छा हमें भगवान के करीब जाने के लिए आ, अगर हमको सपोर्ट कर रही है, उस इच्छाओं को हमको बार बार करना चाहिए। और जो इच्छा हमको केवल केवल संसार को सपोर्ट कर रही है, या फिर इतनी जरूरी नहीं है वो चीज़ें, बस उससे मेरा रोटी कपड़ा मकान बनने वाला है, लेकिन इतना प्रयास करने के बाद भी वो मेरे हाथ में नहीं आ रहा है, तो फिर इसको श्रम कहते हैं, है ना, गधा मजूरी कहते हैं। क्योंकि भगवान का भक्ति के लिए हमको प्रयास तो जिंदगी भर करते रहना है, उसमें हम कितनी बार भी असफल हुए, लेकिन भौतिक चीज़ों के कितना प्रयास करना चाहिए, इसके लिए एक मर्यादा है ना। अगर मेरे खाते में जैसे मेरे खाते में 0 बैलेंस है और मैं होटल में जा रहा हूँ, है ना, बिरयानी खाने को, तो ये मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि मेरे खाते में 0 रुपये बैलेंस है, मैं बिरयानी खाऊंगा तो मुझे फिर होटल में बर्तन धोने पड़ेंगे, कितना भी प्रयास करूं मैं नहीं होगा। तो मुझे मेरा बैलेंस बढ़ाना होगा, उसके लिए बैलेंस बढ़ाने का कार्य अच्छे कर्म करने होंगे, है ना। तो इस तरीके से हमें प्रयास उतना नहीं करना चाहिए बाहर के जगत में, क्योंकि बाहर के जगत में तो इतने लोग कंपटीशन चला है कि उसमें अगर हम सफल भी होंगे ना, तभी हमें ईर्ष्या मिलेगी किसी के द्वारा, या फिर हमें बदनामी भी मिल सकती है, या फिर हमारी अधिक शक्ति वहाँ पर चली जाएगी और हम भगवान की तरफ हम ज़्यादा समय नहीं दे पाएंगे, और फिर धीरे 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 हमारा भक्ति डाउन हो जाएगा, और फिर हम ये सोचकर बैठेंगे कि क्या करूँ मैं, शायद इस जन्म में मेरे लिए भक्ति नहीं है, और इस तरीके से हम भक्ति को नज़रअंदाज करेंगे और हम भौतिक प्रकृति में हम और उलझते जाएंगे। ठीक है, आए जी आए धन्यवाद। समझ में? जी, जी गुरु जी। उषा ठाकुर। जी हरे कृष्ण गुरु जी, दंड प्रणाम। सभी भक्तों को हरे कृष्ण दंड प्रणाम। गुरु जी मेरा प्रश्न ये है, अभी अभी हमें पता चला, आपने बताया कि हमारे जो पिछले कर्म है वो हमारे वर्तमान के कार्य को निर्धारित करती है। गुरु जी हमने अगर मजबूत है तो नेटवर्क हमारे में आ पिछले जाओ, कर्म को नेटवर्क, बदल सकती है। मुझे सुनाई हरे नहीं कृष्ण दिया। गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी, नेटवर्क अभी आ रही है? आ रही आवाज, बीच बीच में चली जाती है। जी गुरु जी, मैं कैमरा ऑफ करके बोलूं इसके लिए शायद नहीं जा रही हो। हाँ बोलो। गुरुजी मेरा ना ये प्रश्न है कि अभी आपने बताया कि हमारा जो पिछले कर्म है वो हमारे वर्तमान के कर्म को निर्धारित करती है, लेकिन हमने कई बार ये सुना है कि जो हमारे वर्तमान के कर्म यदि मजबूत है तो वो पिछले कर्म को खत्म भी करके अभी वो पॉजिटिव भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमें हमेशा बताया जाता है कि दो राजा थे, तो एक के हाथ में हार लिखा हुआ था और एक के हाथ में जीत लिखा हुआ था। तो जिसको बताया गया कि तुम हार जाओगे, तो उसने सोचा कि हाँ ठीक है हार ही जाऊंगा, तो अच्छे से मेहनत किया, अपने सेना से नेतृत्व किया, लास्ट में वो जीत जाता है। और जिसके किस्मत में लिखा होता है जीत जाएगा, वो लास्ट में सोचा था कि जीतना ही तो है, किस्मत में लिखा था, तो वो हार जाता है। तो इस कथा को किस प्रकार से समझे और अपने कर्म को किस प्रकार से करे कि हमारा। जी, पहली बात तो किसी के कर्म हमको पता नहीं है, और पिछले जन्म के कर्म हम वर्तमान कर्म से डिलीट नहीं कर सकते, ये पहले समझना है। जब जब हम भक्ति में भी लग जाते हैं ना, तो भी हमारे साथ कुछ बुरी चीजें हो जाती हैं, तो इसको समझना बहुत कठिन है कि बुरे कर्मों के कारण भगवान कभी कभी हमारे सारे कर्म खत्म करना चाहते हैं, और कभी कभी भगवान हमारे हमारे जीवन जिंदगी में कुछ गलत चीजें भी इसलिए देते हैं ताकि हम भक्ति में बने रहें, हम भक्ति छोड़कर न जाएं। तो ये कह पाना बहुत कठिन है कि अभी मेरे कर्म अच्छे चल रहे हैं, लेकिन अचानक कुछ होता है, तो बाहर के लोग इसको ये सोच के चलते हैं कि मैंने यहाँ पर गलती की इसके लिए ऐसा हुआ,
या अगर मैं ठीक समय पर आता था तो शायद ये चीज़ें नहीं होती थी। लेकिन कहीं ना कहीं हम ये भूल जाते हैं कि जीवात्मा केवल इच्छा करता है, जीवात्मा के ऊपर इच्छा करने का अधिकार है। भगवान सैंक्शन करते हैं और प्रकृति उसको फिर सहायता करती है। इसका यह मतलब भी नहीं है कि मुझे इच्छा करना है, इच्छा के साथ उसको प्रयास भी करते रहना है, लेकिन अधिक प्रयास करने के बाद भी चीज़ें नहीं हो जाती है तो छोड़ दीजिए फिर उसको, है ना। और फिर हम कोई, जैसे मुझे याद है कि जब मैं जहाज में काम करता था तो वहाँ पर एक इंजीनियर था, है ना, उसने 3 साल का कोर्स किया, जहाज में आया और जॉब कर रहा था, 1 साल हुआ उसको, और वो हमेशा जहाज में एकदम अकेलापन उसको अनुभव होने लगा, है ना, उसको एकदम अकेलापन अनुभव होने लगा, उसको घर की याद आने लगी। और फिर एक दिन मुझे आकर कहता है कि मैं ये जहाज की लाइन छोड़ना चाहता हूँ। फिर मैंने कहा तुम्हें 10 लाख खर्चा किया है, तो बोलते बराबर है, लेकिन मुझे ये लाइन नहीं जम रहा है, मुझे घर की याद आती है और मैं ऐसे दरिया में नहीं रह सकता। तो फिर अब मैं बोला क्या करेगा, मैंने कहा कंप्यूटर इंजीनियर कुछ करूँगा। तो इस तरीके से फिर उसने अपना प्रोफाइल चेंज किया। तो कहने का अर्थ ये है कि अधिक प्रयास करने से भी अगर हम कुछ चीज़ें, अगर हम सही नहीं दिशा में जा रही हैं तो हम उसको बदल सकते हैं। तो इसके लिए हमारे कर्म है, हमारे डिसीजन है, हमारे निर्णय है, हमारी संगति है, काफ़ी चीज़ें उस पर डिपेंड है, एक ही चीज़ नहीं है ना। हमारे कर्म भी हमारी संगति के ऊपर डिपेंड है, हम क्या सोचते हैं, किन के साथ रहते हैं, उसको मोहल्ला क्या है, सारी चीज़ें उस पर डिपेंड करती है, तब जाके हमारे कर्म बनते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट परवीन शाही। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। गुरुजी, जैसे आपने ऑफिस का बोला तो कुछ लोग एफर्ट्स करते हैं बट पॉलिटिक्स या दूसरी चीजों के कारण उनके एफर्ट्स दिखते नहीं है, तो वो भी कर्म होंगे? हाँ, तुम मुझे दिख ही नहीं रहे हैं कैमरा में, कैमरा अच्छे से सेट करो। गुरुजी, उससे आवाज नहीं आती। सेट करो, सेट करने से कुछ नहीं होता है, तुम्हारा मोबाइल तुम ऐसे रखो, मोबाइल में तुम दिख जाए, है ना। जी। हाँ, अभी बोलो। गुरुजी, जैसे एफर्ट्स करते हैं हम्म जैसे जॉब में, तो उनके एफर्ट्स दिखते नहीं है, या उनके आइडियाज या जो भी पॉलिटिक्स आप कह लो, तो वो भी कर्म होते हैं। देखिए, हमारे साथ पॉलिटिक्स होना, हमारे साथ कुछ चीजें होना, ये हम ये नहीं सोच सकते हैं कि ये मैं एकदम सीधी सादी हूँ, ये लोग मुझे समझ नहीं रहे हैं। ये तो हम अभी का वर्तमान जिंदगी देख रहे हैं, लेकिन पिछले पिछला कर्म हमको पता नहीं है कि जो ऑफिस में लोग हैं इनको मैंने पिछले जन्म में बहुत सताया होगा, ये भी हो सकता है, जिनके लिए अभी मुझे ऐसी परिस्थिति प्रकृति ने लाके खड़ी कर दी है कि ये लोग मुझे सता रहे हैं और मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, मैं एकदम निहत्थी हो गई हूँ। काफी चीजें होती है। तो इसलिए इस संसार में भगवान एक ही चीज सिखाते हैं कि जितने चीजों को सहन कर सकते हो करो, ज्यादा ही एकदम ऊपर आ रहा है फिर उसको क्विट करो, दूसरा जगह चले जाओ, अगर आपके भक्ति में कुछ रुकावटें आ रही है तो, है ना। लेकिन एक चीज हमेशा हमको सोचकर चलना चाहिए कि प्रकृति के नियम या भगवान का कानून कभी भी किसी के साथ गलत नहीं कर सकता। ये हमने ही किया कराया होता है, लेकिन हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं क्योंकि पिछला जन्म हमें पता नहीं है। लेकिन एक चीज हमको पता है कि भगवान का कानून कभी किसी के साथ गलत नहीं नहीं कर कर। सकता। तो इस भरोसे हम चल रहे हैं अभी, इसके लिए जो कुछ हो रहे हैं हमको पता है कि भगवान को पता है सब, और इस तरीके से हम अपनी जिंदगी को आगे तोड़ा रहे हैं। ठीक है। जी। ओके, तो अभी हम तात्पर्य में प्रवेश करते हैं जी। तो सबको क्लियर है, कितने लोगों को समझ में आ रहा है प्रकृति के नियम, भगवान का खेल, आई बात अंडरस्टैंड। ये देखो, आप अभी आप लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, मेरा दावा है कि आप भूल जाओगे वापस। क्यों भूल जाता है व्यक्ति, कौन मुझे बताएगा। आज आपने प्रवचन में सुना, लेकिन आप कल भूल जाओगे इस एरिया को, और अगर किसी ने आपको गाली दी तो आप उसके ऊपर चिल्लाओगे और बोलोगे तुम्हारी ये हिम्मत। हम्म चुपचाप सुन लेती हो तो ज्यादा ही बोल रहे हैं मुझे, खैर अभी मैं दिखाती हूँ या दिखाता हूँ, है ना, ऐसा हमारा कल हो जाएगा। बराबर है। क्यों होता है ऐसे,
कौन बताएगा मुझे? क्योंकि गीता क्लास तो रोज ही सुनते हैं, फिर भी हम गलतियां करते हैं। जी बताइए, क्यों होता है ऐसे? जी, देवकी मल्ला कहना है। नेक्स्ट जी, सुषमा गोराई। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, हम जब प्रवचन में जो सुनता है वो उसके बारे में हम चिंतन नहीं करते हैं, पहला कारण। और दूसरा कारण, हमारा जो अनर्थ है वो हम अनर्थ के कारण में हम वो सब भूल जाते हैं। जी जी, जैसा कि आप हाँ, ये अच्छा बताया इन्होंने, सुषमा गोराई ने, कि जैसे आप अगर हाईवे पे चल रहे हो, है ना, 100 की स्पीड पर, और अचानक स्पीड ब्रेकर आया, तो आप क्या करोगे? आपका स्पीड कम हो जाएगा, है ना। फिर 100 का स्पीड है, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 10 हो जाएगा। क्यों हो गया 10 स्पीड? क्योंकि बड़ा वहां पर स्पीड ब्रेकर आ गया। तो स्पीड ब्रेकर क्या है? हमारे अनर्थ है ना। अभी हम सबको पता चल रहा है, लेकिन जैसे अभी आप 100 के स्पीड में चलोगे, 4:30 बजे अचानक स्पीड ब्रेकर आएगा, हमारे अनर्थों का, हमारी इच्छाओं का, और फिर हमारा स्पीड कम हो जाएगा। और फिर हम सोचेंगे, हम्म ये मेरे आसक्ति है ना, बिल्कुल नहीं जाती है मेरे पुत्रों की तरफ, है ना। नॉनवेज खाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, लेकिन फिर भी मेरी आसक्ति उधर ही है। या फिर कोई दूसरी आसक्ति है ना। या फिर तो बहुत सारे आसक्तियों का पहाड़ है हमारी जिंदगी में, और फिर हम पीछे हट जाते हैं। और वापस फिर आप क्लास में आते हैं अगले दिन, वापस सुनते, वापस स्पीड पकड़ लेते हैं। ऐसा ही होता है ना। कितने लोग यही सोचते हैं कि ऐसा ही होता है, कि स्पीड ब्रेकर आता है शाम को, रात को, फिर अगले दिन वापस उठते हैं, गियर पकड़ लेते हैं, है ना, जपा क्लास, भागवत क्लास, गीता क्लास, और शाम तक हम, बड़ा स्पीड ब्रेकर आता है ना, और फिर हम वापस नीचे चले जाते हैं। हमारे पुत्र, हमारे पति पत्नी, घर के बर्तन, कभी कभी घर के बर्तन भी हमको बहुत अटैच करते हैं, है ना। घर के बर्तन बोलते हैं कि देखो, बर्तन में मेरा नाम लिखा है, मायके से बर्तन आया है, इसको हमेशा अच्छे से रखना, थोड़ा भी स्क्रैच नहीं आने देना, है ना। तो यहाँ से हमारी आसक्ति शुरू होती है ना। और खास करके लेडीज की ज्यादा होती है घर परिवार में, जेंट्स की नहीं होती है, क्योंकि जेंट्स तो सुबह जाता है, शाम को फिर घर आता है ना। और लेकिन लेडीज तो घर में ही रहती है, तो उसकी आसक्ति लेडीज में ज्यादा होती है ना। पुत्र, परिवार, है ना, ये सब चीजें उसको बहुत, ठीक है। तो तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, दो व्यक्ति जिनमें कृष्ण भावना भावित है और दूसरा भौतिक चेतना वाला है, दोनों भी जॉब करते हुए प्रतीत होते हैं, कार्य करते हुए, लेकिन उनमें आकाश पाताल का अंतर होता है। जैसे कि अभी मान लो कि आप जॉब करते हैं कोई, है ना, यहाँ पर कुछ लेडीज भी है जो जॉब करती हैं, जेंट्स भी जॉब करते हैं। तो अगर आप जॉब कर रहे हो, आप भगवान का जप करते हो, और दूसरा व्यक्ति भी जॉब कर रहा है, लेकिन वो माला नहीं करता है, वो तो अपना खर्चा है पूरा परिवार में लुटाता है, या अपनी इच्छाओं को लुटाता है। लेकिन आप अगर आप 10%, 5% भगवान को दे रहे हैं, आई होप आप दे रहे होंगे, नहीं तो मुझे पता नहीं। और अगर नहीं दे रहे हैं, तो फिर आपकी भक्ति मिश्र भक्ति होगी। मिश्र भक्ति मतलब, समझ जाइए आप, है ना। जैसे मिश्रा मतलब, जैसे मान लो मैंने स्वीट राइस बनाया है, और स्वीट राइस में मैंने अगर ये डाल दिया, मिट्टी डाल दी, 5 ग्राम, 2 ग्राम, तो क्या वो स्वीट राइस हम भगवान को दे सकते हैं? नहीं दे सकते, है ना। स्वीट राइस में थोड़ा सा हमने 1 ग्राम ही डाला है, तो भी नहीं दे सकते ना, क्योंकि वो खाने लायक नहीं बनता है। तो भगवान को शुद्ध भक्ति अच्छी लगती है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि क्या करे, हमारा उतना फेथ नहीं है अभी भगवान आपके ऊपर कि हम 10% भी आपको दे दे, है ना। यहाँ पर कटौती बहुत ज्यादा हो रही है ना, खर्चे बहुत ज्यादा होते हैं। तो यहाँ से फिर हमारी गाड़ी शुरू होती है, बराबर ना। ऐसे होता है ना, सब लोग अग्री करेंगे इसको, कि भले ही बैंक में पैसे जमा रहेंगे, लेकिन भगवान आप मेरी चमड़ी ले लीजिए, लेकिन दमड़ी मत मांगिए, है ना। तो हमारा जहाँ से हमारा भक्ति शुरुआत होती है। कोई बात नहीं, यहाँ से आपको धीरे धीरे आगे बढ़ना है, नहीं बढ़ेंगे तो फिर बस टाइम लगेगा फिर, और ठीक है।
तो जी, तो इस तरीके से आकाश पाताल का अंतर होता है। हाँ क्या? तो भौतिक चेतने वाला व्यक्ति सोचता है कि मुझे तनख्वाह मिल रही है क्योंकि मैं जॉब कर रहा हूँ, मेरे में एक्सपर्टीज है, मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मुझे सब आता है, आई एम द जीनियस। पता है, ऐसे लोग सोचते जीनियस है। लेकिन भगवान का भक्त है वह हमेशा विनम्र होता है क्योंकि उसको पता है कि मैं अकेला नहीं हूँ। कितने लोग हैं इसमें? कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। 3 लोग। 3 लोग हैं। भगवान का भक्त जानता है इसमें 3 लोग हैं। भगवान भी है, प्रकृति भी है, मैं भी हूँ। मैं, लेकिन मेरा कोई रोल ही नहीं है, मैं तो इच्छा करता हूँ। सब काम तो भगवान प्रकृति कर रहे हैं। तो इसके लिए वो अहंकार होगा उसमें? उसमें अहंकार नहीं होगा। उसमें पता है मैं तो कठपुतली हूँ, है ना। मेरे में एक्सपर्टीज क्यों आई है? वो भगवान ने एक्सपर्टीज दी है ना। एक्सपर्टीज का है ना, जैसे शकुनी है ना। शकुनी भी पता है ना, बहुत बड़ा दिमाग वाला आदमी था वो, है ना। लेकिन भगवान उससे भी बड़े दिमाग वाले थे, है ना। जब जब शकुनी कृष्ण को देखता था महाभारत में, तो शकुनी कृष्ण को देखकर यही कहता था कि ये मेरे से भी बड़ा मायावी है। पता है, शकुनी कृष्ण को कहता था ये मेरे से बड़ा मायावी है, क्योंकि मैं आज तक समझ नहीं पाया कि इसकी माया कैसे काम करती है। ये शकुनी का रियलाइजेशन है। आई बात समझ? ये शकुनी का रियलाइजेशन है, बराबर है। तो शकुनी की एक्सपर्टीज है, वो कहाँ से आई? दूसरों को फंसाने की। कहाँ से आई? कृष्ण से ही आई है ना, बराबर है। कोई अच्छा डांसर है, जैसा माइकल जैक्सन। माइकल जैक्सन इतना इतना एक्सपर्ट डांसर था। हाँ, वो बोलता भी था, गाता भी था, डांस भी करता था। उसके मूवमेंट इतने खतरनाक थे कि लोग पागल हो जाते थे। उसके एक मुंह के ऊपर चिल्लाते थे लोग, है ना। लोग स्टेज पर आके उसको गले लगाते थे, क्या क्या नहीं करते थे, है ना। लोग ऐसे रोते थे। अभी इतना एक्सपर्टीज कहाँ से आया? कौन इसका स्रोत है? माइकल जैक्सन हो, है ना, इतना अच्छा उसके पास कला है। कौन इसका स्रोत है? उसका स्रोत है कृष्ण। कृष्ण भगवान उसका स्रोत है। अगर ये पता चलेगा ना, तो लोग माइकल जैक्सन की पूजा करेंगे या कृष्ण की करेंगे? बताइए, किसकी पूजा करेंगे लोग? कृष्ण लोग कृष्ण की पूजा करेंगे, है ना। लेकिन लोग अज्ञानी है, इसके लेके माइकल जैक्सन की पूजा कर रहे हैं। तो इसके लिए जितनी भी एक्सपर्टीज है, जितने भी कला कौशल्य है, जितने भी एक्सपर्ट एक्टर है, जैसे क्या उसका नाम है, हंसाने वाला वो कॉमेडी एक्टर है, हाँ, जॉनी चार्ली लीवर। चैपलिन, है ना। हाँ, तो चार्ली चैपलिन का आप देखोगे, इतने लोग उसमें हंसते कॉमेडी को। तो उसको हंसाने की कला कहाँ से आई? कहाँ से आई उसकी कला? कौन उसका स्रोत है? कृष्ण उसका स्रोत है ना। ये जब ये जिसको पता होता है, फिर उसको पता है अरे ये तो एक छोटा सा पैदा है, असली हीरो कौन है? असली हीरो कृष्ण है। ठीक है। तो इसके लिए फिर वो इन लोगों की पूजा नहीं करता, वो कृष्ण की पूजा में लगता है। क्लियर है? यही बात सबको क्लियर नहीं होती, इसके लिए हम लोगों के पैर पड़ने में लग जाते हैं। ये अच्छा है, क्या बोलता है, क्या गाता है, क्या नाचता है, क्या बोलता है। अरे वो बोलना नाचना कहाँ से आया? कृष्ण से आया। कृष्ण इज अ एक्सपर्ट ऑफ ऑल एक्सपर्टीज, है ना। ठीक है, ओके। तो इस तरीके से यहाँ पर इस श्लोक में बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर किसी का कुछ प्रश्न है, कुछ पूछना है, तो फिंगर को रेज कीजिए। सबको क्लियर हो गया? ठीक है, अगला सवाल लिखिए अभी। जी, अगला सवाल लिखिए कि कि लिखिए, जो कम पढ़ा लिखा है, जो कम पढ़ा लिखा है उसको सरकारी नौकरी मिली है, और कोई बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है, वह वह घर पे बैठा है। घर पे बैठा है, क्यों? गुरुजी एक बार सवाल फिर से बता दें। सवाल, कम पढ़ा लिखा व्यक्ति है, उसको सरकारी नौकरी मिली है,
और ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति वो घर बैठा है, क्या इसका आधार है? दोनों ने समान प्रयास किया था। जी, तो इसका आधार क्या है? लिखिए, इसका आधार उसके कर्म है, कर्म उसके आधार है, कर्म उसका आधार है। ओके, कर्म उसका आधार है। कोई भी हो इस संसार में, भक्ति को छोड़कर कोई भी चीज आपके खाते में आई है ना, चाहे पति हो, पत्नी हो, बच्चे हो, पड़ोसी हो, सास हो, ससुर हो, या आपका मोहल्ला हो, या आपका देश हो, ये सारे फैक्टर कर्म के ऊपर डिपेंड करते हैं, सारे फैक्टर। लेकिन जब आप भक्ति से जुड़ते हैं ना, जब आप गुरु से जुड़ते हैं, जब आप माला हाथ में उठाते हैं, तो ये सारे कर्म बदल जाते हैं, ये सारे कर्म बदल जाते हैं, सारे कर्म बदल जाते हैं। फिर अगला सवाल लिखिए, अभी अगला सवाल लिखिए कि भक्त के जीवन में दुख आ रहा है, भक्त के जीवन में दुख आ रहा है, भक्त के जीवन में दुख आ रहा है, कौन जिम्मेदार है? भक्त के जीवन में दुख आ रहा है, कौन जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है? ऑप्शन लिखिए। ए लिखिए भगवान, दूसरा लिखिए प्रकृति, तीसरा लिखिए जीवात्मा, या चौथा लिखिए परिस्थिति। जी बताइए, चारों में से ABCD कौन बनेगा करोड़पति? बताइए, चारों में से कौन है जिम्मेदार अगर भक्त के जीवन में तकलीफें आती है तो? जी, फिंगर को रेज कीजिए और मुझे कारण भी दे दीजिए कि क्यों। हाँ, जी, सुनीता नवाले। हरे कृष्णा। जीवात्मा। कैसे? क्योंकि देह में आसक्त होता है, इच्छा पूर्ति के लिए हम ये सब करते हैं। लेकिन वो भक्त बन गया है ना, पर भक्त परिस्थिति, बन गया है। प्रश्न क्या था? प्रश्न क्या था? अशोक चावला प्रभु बिगड़ जाते। प्रश्न था, एक मिनट सुनिए अभी आप। जो कम पढ़ा लिखा है, नहीं, कम पढ़ा लिखा नहीं है, सरकारी नौकरी मिली, कम पढ़ा लिखा वाला नहीं, मैंने अभी दूसरा पूछा था। जी, भक्त के जीवन में दुख आ रहा है, कौन जिम्मेदार है? जी, भगवान, प्रकृति, जीवात्मा या परिस्थिति? हाँ, ये सवाल था। जीवात्मा इच्छा होती है तब जीवात्मा देह में आसक्त होती है ना। जी ठीक है, धन्यवाद। नेक्स्ट, मनमोहन यादव। हरे कृष्ण गुरु जी। परिस्थिति जिम्मेदार है। ओके, नेक्स्ट, रेखा पायल। वापस बोलो, आवाज से काम। जो आपने प्रश्न किया कि भक्त के जीवन में दुख आ रहा है तो कौन जिम्मेदार है, इसका जिम्मेदार जीवात्मा स्वयं है, क्योंकि उसने जो कर्म किए हैं उसका फल उसको मिल रहा है। ओके जी, और कोई इसमें ऐड करना चाहेगा? नेक्स्ट, जी बोलिए। हरे कृष्ण जी। तो जी जैसे अगर हम करते हैं तो हमारे जीवन में अगर दुख आता है तो जैसे प्रभु जी, मैंने भी कितने मतलब उसमें लेक्चर में भी सुना हुआ है कि जब जीव जो रहता है भगवान की अगर भक्ति करता है
तो भक्त के जीवन में अगर थोड़े बहुत कोई दुख आ रहे हैं तो एक तरह से भगवान ही उसको मतलब थोड़ा सा दुख देते हैं, क्योंकि उसकी एक तरह से परीक्षा लेना चाहते हैं ताकि वो भक्ति में बना रहे। भगवान एक तरह से उसकी श्रद्धा चेक करना चाहते हैं, कितनी श्रद्धा उसके उसकी मेरे ऊपर है। हरे कृष्ण प्रभु। ओके, धन्यवाद। और इसके अलावा किसी का उत्तर है तो फिंगर को रेज कीजिए। ठीक, इसके अलावा जी सात्विक वर्मा। हरे कृष्णा गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम गुरु जी। मेरा भी मैं ये कहना चाहूंगी, भगवान ही ऐसा करते हैं क्योंकि भगवान हमें भगवान देखना चेक करना चाहते हैं कि मुझे याद करता है या नहीं, और हमें अगर वो दुख नहीं देंगे तो हम उन्हें भूल जाएंगे। तो भगवान हमें हमेशा पिन करते रहते हैं हर पॉइंट पे, ताकि हम उन्हें भूले ना। अगर याद ही नहीं होंगे तो कृष्ण आएंगे कैसे आएंगे। ओके जी, तो सब लोग लिखिए इसका जिम्मेदार कौन है। पहला लिखिए, अगर कोई भक्त के जीवन में दुख आता है तो उसके लिए जिम्मेदार उस भक्त की श्रद्धा, वो जिम्मेदार है। भगवान के ऊपर हम बाद में आते हैं, पहले मैं आपको जीवात्मा का रोल बताना चाह रहा हूँ कि जैसे भक्ति में आने के बाद भी व्यक्ति भगवान को छोड़कर चले जाते हैं तो कौन जिम्मेदार होता है उसको। भगवान तो कभी नहीं चाहते हैं कि मेरा भक्त मुझे छोड़कर चला जाए। तो क्या ऐसा होता है उस भक्त के जीवन में उस समय, तो जी, तो उसमें लिखिए कि वह अपराध करता है वैष्णव के प्रति, वो जिम्मेदार होता है, वैष्णव के प्रति अपराध करता है। दूसरा है कि वह अपनी साधना में लापरवाही दिखाता है, अपनी साधना में लापरवाही दिखाता है। और भगवान का रोल आप लिखिए कि भगवान उसकी चेतना की परीक्षाएं लेते हैं, भगवान उसकी चेतना की परीक्षाएं लेते हैं। भगवान उसकी चेतना की परीक्षाएं लेते हैं। ठीक है, तो भगवान की ओर से तो परीक्षा है वो, है ना, उसमें कोई कर्म नहीं है, प्रकृति कोई रोल नहीं है। लेकिन अगर उसकी साधना अच्छी है तो उसमें पास होगा, आगे बढ़ेगा। अगर उसकी साधना अच्छी नहीं है तो फेल होकर वह नीचे जाएगा। नीचे जाने के बाद भी भगवान उसका ख्याल रखते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन 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 हाँ, लेकिन उसमें अगर वो भक्त का उतना श्रद्धा नहीं है तो उस समय वो फेल हो जाएगा। अगर उसके पास सत्संग नहीं हो, फेल हो जाएगा। और मैक्सिमम लोग मैं इस्कॉन में देखा है बिना सत्संग के वो खींच नहीं पाते हैं, क्योंकि सत्संग में उनको बहुत दुखी अनुभव भी आते हैं, इसके लिए भी उनका श्रद्धा टूट जाता है। और फिर माया उसको अकेला छोड़ देती है, क्योंकि माया को पता है कि ये निहत्था हो गया, अभी अब हम इसको मार सकते हैं, गिरा सकते हैं। और माया आपको सत्संग में कभी नहीं गिराएगी, माया सत्संग में आपको कभी गिरा नहीं सकती। उसके लिए ये उसके लिए ये कठिन कार्य है। लेकिन अगर आप सत्संग को छोड़ दिए ना तो माया के लिए बहुत आसान हो जाएगा। फिर आपको वो ऐसी दबोच लेगी, ऐसी दबोच लेगी, ऐसी दबोच लेगी कि आप उठेंगे ही नहीं, नीचे ही गिरे रहेंगे, जब तक कि कोई भक्त आपको फोन करके बोले ना क्या हुआ, आप इतने दिन हुए सत्संग में नहीं आ रहे। बराबर है, ऐसे होगा, हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए बहुत जरूरी है कि सत्संग ऐसी चीज है जिसमें हम भगवान को याद करा सकते हैं और माया भी हमको कुछ नहीं कर सकती है। एक बार सत्संग छूट गया, पहले तो देखो माया क्या करेगी ना, आपको सत्संग से दूर लेके जाएगी, है ना, कोई ना कोई ऐसे आपको डाउट क्रिएट करके, है ना। और फिर आप जैसे ही सत्संग को छोड़कर गए, है ना, और फिर आपको वह और भ्रमित करेगी, और भ्रमित करेगी, और भ्रमित करेगी। और फिर आप इस्कॉन को ही दोष देंगे, फिर आप प्रभुपाद के ऊपर उंगली उठाएंगे, और फिर आपको इतना वह फिर आपको वह इस्कॉन के खिलाफ भड़काएगी कि फिर आप एकदम निहत्थे हो जाएंगे। और फिर
भौतिक जो संगति के परिणाम है वो हमें आकर्षित करेंगे। ऐसा होता है, कई लोगों के साथ देखा है मैंने। क्यों होता है ऐसे? वही चीज है कि हम अपनी साधना में लापरवाही दिखाते हैं। इसके लिए मैं कह रहा हूँ, सुबह उठाइए, सुबह जपा में आइए, सुबह में लापरवाही बिल्कुल मत दिखाइए, क्योंकि प्रकृति के 3 गुण है ना, 10 बजे के बाद एक्टिव हो जाते हैं। सुबह के 6 बजे, हाँ, सुबह एक बार सूर्योदय हो गया, फिर रजोगुण एक्टिव हो जाता है, तमोगुण रात तक चलता है। और फिर सत्संग नहीं किया आपने, फिर तो हम कहीं के नहीं रहते, क्योंकि हमारी इच्छाएं हमको फिर आक्रमण कराती है, माया हमारे ऊपर, और फिर हम बेहाल हो जाते हैं। कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है कभी ना कभी, जब भक्ति को छोड़कर जाते हैं या सत्संग को दूर जाते हैं, एकदम हम बेहाल हो जाते हैं, एक धोबी के गधे की तरह हमारी हालत हो जाती है। ना घर का ना घाट का, किधर जाऊँ मैं, इधर जाऊंगा तो ये लोग कहेंगे अभी आ गए हमारे पास, उधर जाने की शक्ति नहीं है, बीच में ही अटकते रहते। बराबर है, ऐसे होता है हमारे हालत। तो बेटर है कि सत्संग को करते रहिए। मन में ऐसे विचार आएंगे, गलत विचार, तो उसको माया का एक खेल समझकर उसको निकाल दीजिए और भक्ति में आगे बढ़िए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवत गीता की जय। हरे कृष्ण। हरि बोल। हरे कृष्ण हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। श्री वैष्णव दंडवत प्रणाम। हरे भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी के दंडवत प्रणाम। सच्चे हरे कृष्ण, दोनों राम आप हरे माता जी दंडवत प्रणाम। सभी माता जी को कोटि दंडवत प्रणाम। बहुत गुरु धन्यवाद। चरणों में दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम अशोक प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अशोक प्रभु जी, एक प्रश्न का उत्तर हमको समझ नहीं आया। हेलो हेलो, अशोक प्रभु जी। हेलो, प्रभु जी वो जा चुके हैं, तो प्रभु जी जा चुके हैं, लेफ्ट हो गए। क्वेश्चन पूछिए। वो मेरे पास जी प्रभु जी, आप कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्या? हाँ पूछ तो रहे थे। जी ये क्वेश्चन पूछ बोलिए, रहे अगर थे कि पता होगा तो मैं बताऊंगी। ऐसा है कि भक्त के जीवन में दुख आ रहा है, कौन जिम्मेदार है, तो इसमें क्लियर नहीं हुआ। अच्छा, आपका क्लियर नहीं हुआ? 4 ऑप्शन दिए, आप नेक्स्ट क्लास में। इसमें 4 ऑप्शन क्लियर नहीं हुआ। अच्छा अच्छा, तो गुरु जी ने इसमें बताया ना कि इसमें आंसर लिखा पूरा आपने आंसर लिखा इसका? जीवन अच्छा, और तो लिखे हैं, आंसर लिखे हैं, लेकिन ऑप्शन में नहीं हाँ। क्लियर हुआ। अच्छा, ऑप्शन क्लियर नहीं हुआ आपका। ऐसे मुझे जितना समझ में आ रहा है उतना बता सकते हैं, बट आप गुरु जी से अच्छे से जान सकते हैं, वो अच्छे से बता देंगे आपको, एक्सप्लेन करेंगे वो अच्छे से। जैसे गुरु जी ने बताया ना कि जैसे गुरु जी 4 ऑप्शन इसमें बताया ना, भगवान, प्रकृति, जीवात्मा और परिस्थिति। तो गुरु जी ने जैसे बताया, जैसे पहले वो भक्त का जैसे गुरु जी ये बताना चाह रहे हैं कि भक्त का जैसे श्रद्धा होता ऐसा है ना, नहीं है, ऐसा कह वैसे रहे हिसाब से कि आप कोई मार्क दे दीजिए, जैसे भगवान, प्रकृति, जीवात्मा, परिस्थिति, इसमें कौन जिम्मेदार है? ये इसे ऑप्शन था ना, 4 ही ऑप्शन था। अच्छा, ये ऑप्शन पूछ रहे हैं आप? हाँ, जी इस जी जी, ऑप्शन में कौन इसमें जिम्मेदार? जीवात्मा, इसमें ना गुरु जी दोनों चीज के बारे में बताए हैं, जीवात्मा के बारे में भी बताए हैं और भगवान के बारे में। लेकिन भगवान जिम्मेदार नहीं होते, वो जीवात्मा भक्त है। ही जिम्मेदार होते। नहीं, जीवात्मा आंसर नहीं होगा जीवात्मा वो। सॉरी, हाँ, जीवात्मा ही इसका आंसर होगा इसमें, भगवान ठीक नहीं है। होंगे। क्योंकि भक्त की श्रद्धा पे भी निर्भर करता है ना, भक्त का श्रद्धा कैसा है। लेकिन आप नेक्स्ट क्लास जरूर धन्यवाद। गुरु जी से पूछिएगा, वो अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। हाँ, तो आपका क्लियर हो जाएगा। आप नेक्स्ट क्लास पूछिएगा गुरु जी से। जी ठीक है, ओके, हरे कृष्ण, धन्यवाद। दंडवत प्रणाम।
हरे कृष्णा रागिनी माता जी, कैसी हैं आप?
हरे कृष्ण माता जी।